अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा नाम ज़फ़र शकूर है, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़ेले एटमी ज़राइत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके बारे में हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। वो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो कौन से हैं और वो कैसे दरियाफ्त हुए हैं। बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमको खुशी हो और आगे से आगे वीडियो बनाते जाएं। हम इंट्रोडक्शन कराते हैं एटॉमिक एटॉमिक का। एटम क्या है और कौन से साइंटिस्ट ने हमको बताया। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रीक फिलासफर है डेमोक्रेटिक्स। डेमोक्रेटिक्स ने Greek philosopher Democritus derived the word atom from the Greek word atmos means indivisible। ये ग्रीक फिलासफर था डेमोक्रेटिक्स उसका नाम है। जो एटम वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से एटमोस में। एटमोस से एटमोस मीन्स इंडिवाइजिबल, न देखने में आने वाली शय। which has first described जॉन डाल्टन इन इंग्लिश स्कूल टीचर। फर्स्ट इसको जो डिस्क्राइब किया वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, केमिस्ट था। उसने बताया कि जो फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी के बारे में उसने सजेशन दी। उसके बाद which explain are made up of tiny indivisible particles is called, छोटे से छोटे इंडिवाइजिबल जिसको हम ना देख सकें उसके पार्टिकल्स जब भी आपस में मिलेंगे तो एटम्स बनेगा। डाल्टन जो है उसमें अभी एक फिलासफर आया डेमोक्रेटिक्स, उसने बयान किया जो एटम है वो ग्रीक वर्ड से एटमोस मीन्स इंडिवाइजिबल। और उसके बाद आया जॉन डाल्टन। डाल्टन जो है वो इंग्लिश स्कूल टीचर था कि मैं उसने सजेस्टेड किया तो फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी है उसे एक्सप्लेन किया। और उसके बाद उसने बताया हमें कि टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स जब भी मिलते हैं आपस में तो एटम बनता है। उसके बाद डाल्टन आया। डाल्टन हमें बताता है डाल्टन assumed दैट नो पार्टिकल सिमिलर देन एटम एग्जिस्ट। एटम से जो भी पार्टिकल्स है सिमिलर, एटम से सिमिलर नहीं हो सकता। But the passage of the time, new experiments show that atom is composed of similar particles which are known as subatomic particles। जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जब भी एटम से मिलते हैं तो एटम बनता है, उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उसमें है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये एक थ्योरी है, उसको डिफाइन किया एटम। एक फिलासफर था डेमोक्रेटिक्स, उसके बाद जॉन डाल्टन, उसके बाद डेल्टन जो आया वो। किताब किताब में ये वसी लिखा हुआ है हमें से डिस्क्राइब करने के लिए। छोटे छोटे जो डेफिनेशन आए या समझने की चीज़ हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे वो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया एम फ्रेडली, जे जे थॉमस एंड विलियम क्लॉक। तीन साइंटिस्ट थे। एक था एम फ्रेडली, जे जे थॉमस एंड विलियम क्रॉक्स। पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का ज़रा है जिस पर मनफी चार्ज पाया जाता है। उससे जे जे थॉमस और विलियम क्रॉक्स ने दरियाफ्त किया। उसके बाद ये उस किस्म के तर्जुमे के लिए साइंसी आला इस्तेमाल किया गया जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। आगे डिस्चार्ज ट्यूब का मैंने फ्रेम भी दिया हुआ है जो एक शीशे की नली है जिसके दो देहाती परखी इलेक्ट्रोड्स जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं और ब्लड वोल्टेज के फराहम करने के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। और एक खिला पंप वैक्यूम ट्यूब मीन्स वो जो है वो खाली है। वैक्यूम ट्यूब मीन्स खाली, खला भी होता है जिस ट्यूब के अंदर का दबाव कम 1 mm Hg और इलेक्ट्रोड तार के ज़रिए बाहर बुलंदी वोल्टेज से जुड़ी हो। तब बुलंद वोल्टेज का करंट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान से गुजरने लगता है और नीली रोशनी के एक अचानक लहर पैदा
या नमूदार होती है और वो कैथोड की तरफ से जाता है, जिसकी वजह से मुखालिफ सब की दीवार पर चमक नमूदार होता है और उन शुआओं को कैथोड रेज कहा जाता है। जे जे थॉमस ने जो जवाब पेश किया है वो शुआओं बरकी और मकनस मैदान में अपना रुख मोड़ कर मुस्बत प्लेट की तरफ चले गए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि उन शुआओं पर मुनफी चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से उन ज़रात को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं, सेम ही है, इंग्लिश में आपको बताता हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब द apparatus माना शेल आलात यूज्ड फॉर दिस टाइप एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। जो आला इस्तेमाल किया गया है, जो औजार इस्तेमाल किया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब fitted with two metal electrodes are connected to the high voltage source of vacuum pump, and the vacuum pump electrodes are connected with high voltage source of a एट वेरी लो प्रेशर। एक एम्स यहाँ पर बनता है, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ द हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज सोर्स एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं। यहाँ से एम्स दो तीन दफ़ा आए हैं, हमारे एम्स केट या ई सी केट में भी आ जाते हैं। वेरी लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है, इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है आप देख रहे हैं, इसके एक एक्सरे के साइड से माइनस है, एक्सरे के साइड से प्लस है। जिसका माइनस है उससे हम कैथोड कहते हैं, और एक एनोड है। एनोड और कैथोड जो है, कैथोड हम पॉजिटिव को कहते हैं, लेकिन ये जो शुआ है, ये जो रेजेस हैं वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। आखिरकार उनका वैक्यूम जो है, स्पेस जो नीचे जो है वो वैक्यूम वैक्यूम जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद एयर जो है इसका वेरी लो प्रेशर में होता है, और इसका शुआ जो रेजेस निकलते हैं वो ग्रीन ब्लू होता है, ग्रीन साइड के होता है। इससे हमको पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोड्स पैदा कर रहे हैं। When when the high voltage current start passing between the electrodes as a result streak of bullish light, blue light एक कलर जो है उससे इलेक्ट्रोड से जाहिर होता है, एंड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। उसके बाद नेगेटिव टू एनोड, और जो कैथोड है पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और एनोड जो है नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जब काज ग्लू द वॉल ऑफ ऑपोजिटिव, जब उसके अपोजिट साइड के वॉल पर लगेगा तो फिर से वापस मोड़ खाएगा। दिस रेज इज कॉल्ड, उसी रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। जे जे थॉमस justify that these rays were deflected toward positive plate and electrode and magnetic field show that this rays possesses a negative charge due to this negative charge particles name of electron। जे जे थॉमस ने हमको बताया था, जे जे थॉमस ने ये जवाब पेश किया कि ये शुआएं बरकी और मकनासी मैदान में अपना रुख मोड़कर मुस्बत प्लेट की तरफ चले गए, जिससे ये जाहिर होता है कि इन शुआओं पर मुनफी चार्ज मौजूद है, जिसी वजह से इन ज़रात को हम इलेक्ट्रॉन का नाम दिया दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। नंबर फर्स्ट है इसका नंबर फर्स्ट है इसका दे दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ये जो है सीधे सीधे लाइन में सफ़र करते हैं, कैथोड टू एनोड मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। दूसरा नंबर है, अगर इनके रास्ते में गैर शफाफ शय या चीज़ रख दिए जाए तो उसको हमवार साया बना लेते हैं। और तीसरा नंबर है दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड में इसे इस्तेमाल करेंगे, इनका चार्ज मनफी होता है, इसलिए ये बरकी और मकनाती मैदान में मुस्बत प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं। फोर नंबर है फोर नंबर है these rays when streaked with glass or other material and cause the cause the material to glue। फोर नंबर है, ये शुआ जब शीशे और दूसरी चीज़ से टकराते हैं तो वो चीज़ चमकने लगती है। और फाइव नंबर है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड
particle is 1.7588 multiply 10 power 8 कूलम पर ग्राम। इसका मतलब हुआ जो कैथोड के ज़रात का बर्क मकनासियत है 1.758 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 11 फी ग्राम होता है। और आगे है दिस इज अ सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इज डिस्चार्ज ट्यूब। जब भी डिस्चार्ज ट्यूब में ये तमाम इलेक्ट्रॉन के जरिए यकसा हैं, चाहे डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस मौजूद हो। ठीक है। और आखिरी है 6 नंबर, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग द पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ये मेकानाइज दबाव पैदा करती है जिससे जाहिर होता है कि इनमें हर की काइनेटिक एनर्जी तवानाई होती है। आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ ये टॉपिक। और आगे इंशाल्लाह हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में दूसरे लेक्चर जो हैं दूसरे टॉपिक और दूसरे वीडियोस के साथ आएंगे। आपको इल्तिजा है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। आपकी मेहरबानी।